आज के समय में जब मन चंचल है और विषय वासनाएं प्रबल हैं, लगभग हर साधक के मन में एक गहरा और जीवंत प्रश्न उठता है। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। एक ऐसी वेदना है जो किसी न किसी रूप में हर उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करती है जो भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। प्रश्न यह है, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से भगवान का नाम जपता है, सत्संग सुनता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा भी करता है, लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाता। इंद्रियां बार बार विषयों की ओर भागती हैं, साधना में निरंतरता नहीं बन पाती और जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसका मन भगवान में नहीं टिक पाता, तो फिर उसकी क्या गति होती है? क्या उसकी सारी साधना, उसके सभी प्रयास, उसके आंसू और उसकी आह्वान भरी पुकार व्यर्थ हो जाती है? क्या वह भगवान को कभी नहीं पा सकेगा, या फिर उसके लिए कोई दूसरा अदृश्य मार्ग निर्धारित है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, बल्कि यह प्रत्येक उस साधक का है जो अपनी कमजोरियों, अपने अतीत के संस्कारों और अपने मन की उच्छृंखलता से संघर्ष करते हुए भी भगवान की ओर बढ़ना चाहता है। जब हम सुनते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण करना ही मोक्ष की कुंजी है, तो हमारे भीतर एक भय पैदा होता है। क्या होगा यदि उस समय मेरा मन इधर उधर भटक गया? क्या मेरी सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी? यह भय किसी को भी अस्थिर कर सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं करुणा के सागर हैं, इस चिंता को बड़ी ही कोमलता और गहराई से दूर करते हैं। वे हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एक बार भी भगवान की ओर चल पड़ा है, चाहे वह कितनी भी बार गिरे, चाहे उसके पैर कितनी बार लड़खड़ाए, उसका वह एक कदम, वह एक प्रयास, वह एक ईमानदार पुकार कभी निष्फल नहीं होती। साधना का मूल्य केवल उसके बाहरी परिणामों से नहीं आंका जाता। यदि हम केवल सफलता या असफलता के आधार पर साधना को मापें, तो यह भगवान के प्रेम और उनकी न्याय दृष्टि को बहुत संकीर्ण बना देता है। वास्तविक मापदंड साधक की आंतरिक भावना है, उसकी लालसा, उसकी पीड़ा, उसकी भगवान को पाने की सच्ची इच्छा। मनुष्य अपने आप पर पूर्ण अधिकार नहीं रखता। उसके भीतर सहस्रों वर्षों के संस्कारों की गहरी जड़ें हैं, पुरानी आदतें, पिछले जन्मों के कर्म संचय, इंद्रियों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण और संसार के निरंतर प्रभाव, ये सब मिलकर उसे बार बार डगमगा देते हैं। लेकिन यदि उसके हृदय के भीतर भगवान को पाने की वह वास्तविक अटूट इच्छा जीवित है, तो भगवान उस भावना को देखते हैं। वे केवल उसकी बाहरी विफलताओं का हिसाब नहीं लगाते, वे उसके संघर्ष को, उसके प्रयास को, उसके हर छोटे से छोटे कदम को महत्व देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के गिरने पर उसे डांटती नहीं, बल्कि उसे उठने की प्रेरणा देती है, वैसे ही भगवान अपने साधक के साथ व्यवहार करते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल और सुंदर दृष्टांत पर विचार करें। एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है, कभी वह रेंगता है, कभी वह लड़खड़ाता है, कभी वह किसी सहारे को पकड़कर कुछ कदम चल पाता है और फिर गिर जाता है। क्या उसके माता पिता उसे गिरने के कारण त्याग देते हैं? क्या वे उसके प्रयासों को व्यर्थ समझते हैं? नहीं, वे तो उसके हर छोटे से प्रयास पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा चलना चाहता है, वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। ठीक इसी प्रकार भगवान, जो सर्वश्रेष्ठ पिता हैं, साधक की हर सच्ची ईमानदार कोशिश को देखते हैं और उस पर आनंदित होते हैं। यदि मन बीच में भटक भी जाए, यदि इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ भी जाए, तब भी भगवान उसके भीतर छिपी उस गहरी पुकार को सुनते हैं जो उन्हें पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए उठ रही होती है। यह पुकार ही साधना का असली सार है और यह कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए साधना के मार्ग पर आने वाली हर कठिनाई, हर रुकावट, हर निराशा वह अंतिम सत्य नहीं है। वह तो बस एक पड़ाव है, एक अनुभव है जो साधक को और अधिक परिपक्व बनाता है। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि अंत समय का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले बिताया गया संपूर्ण जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिसने वर्षों तक, दशकों तक भगवान का नाम जपा, उनके चरित्र का चिंतन किया, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का भाव पोषित किया और संसार में निस्वार्थ सेवा की, उसके भीतर जो भक्ति के संस्कार,
जो भावना के बीज बोए गए हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। ये संस्कार आत्मा के साथ स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं। शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय बदल सकता है, लेकिन भगवान की ओर उठाया गया प्रत्येक ईमानदार कदम, प्रत्येक सच्चा जप, प्रत्येक आंसू सुरक्षित रहता है। यह आत्मा की उपलब्धि बन जाता है। यही वह अटूट नियम है जिसे भगवान ने स्वयं स्थापित किया है। यही कारण है कि भगवान गीता में स्पष्ट घोषणा करते हैं, कल्याण के पथ पर चलने वाले की दुर्गति कभी नहीं होती। ये एक वचन नहीं बल्कि एक प्रमाण है। चाहे साधक से भूल हो जाए, चाहे वह क्षण भर के लिए कमजोर पड़ जाए, चाहे उसके जीवन में कोई गिरावट आ जाए, तब भी उसका अर्जित किया हुआ आध्यात्मिक धन, उसकी साधना की पूंजी नष्ट नहीं होती। पाप का फल अलग होता है और भक्ति का फल अलग। यदि किसी पाप कर्म के कारण उसे दंड भी भोगना पड़ता है तो वह दंड उसे मिलेगा, लेकिन उस दंड के कारण भगवान के लिए किया गया उसका प्रेम, उसके हृदय में जली हुई भक्ति की लौ समाप्त नहीं हो जाती। भगवान की दृष्टि में भक्ति और पाप एक दूसरे को पूर्णतः रद्द नहीं करते, बल्कि भक्ति का संचित फल अपनी शक्ति बनाए रखता है और उचित समय पर साधक को पुनः उसी मार्ग पर ले आता है। यही साधक के लिए सबसे बड़ा, सबसे गहरा आश्वासन है कि भगवान के प्रति उसका प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही संसार उसे भटका हुआ, असफल या पतित माने। मान लीजिए एक व्यक्ति ने वर्षों तक ईमानदारी, श्रद्धा और अनुशासन के साथ भगवान का नाम जपा, ध्यान किया और सेवा की। फिर जीवन के किसी मोड़ पर मोह, लोभ या विषय सुख में फंसकर वह कुछ समय के लिए उस मार्ग से विचलित हो गया। संसार को देखने वाले यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह पूरी तरह भटक गया, उसकी साधना समाप्त हो गई और वह अब भगवान से दूर हो गया। लेकिन भगवान की दृष्टि मनुष्य की इस बाहरी क्षणिक अवस्था से बहुत आगे जाती है। वे जानते हैं कि उस भक्त के हृदय में भक्ति का बीज अभी भी जीवित है, सुरक्षित है। वह बीज बाहरी आचरण के नीचे दबा हो सकता है, परिस्थितियों के आवरण में ढंका हो सकता है, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही अनुकूल वातावरण, सही समय या कोई प्रेरक घटना आती है, वही बीज फिर से अंकुरित होगा, नए पत्ते फेंकेगा और साधक को फिर से भगवान की ओर खींच ले जाएगा। यह एक प्राकृतिक नियम है, इसलिए सच्ची साधना कभी समाप्त नहीं होती। वह केवल कुछ समय के लिए दब सकती है, ढंक सकती है या सुप्त हो सकती है, मिट नहीं सकती। यही कारण है कि किसी भी साधक को अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं या अपनी चूकों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा भी एक प्रकार का बंधन है, एक जाल है जो उसे और अधिक नीचे गिरा सकता है। भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त निराश होकर बैठ जाए। वे चाहते हैं कि वह गिरने के बाद फिर उठे, हारने के बाद फिर प्रयास करे और हर बार पहले से अधिक विश्वास और उत्साह के साथ उनका नाम लेकर अपनी यात्रा जारी रखें। भगवान का प्रेम कभी भी लेन देन पर आधारित नहीं है। वह तो पूर्ण रूप से करुणा, दया और क्षमा पर आधारित है। जो व्यक्ति एक बार ही सच्चे मन और निष्कपट हृदय से उनकी ओर चल पड़ता है, भगवान उसका हाथ कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ते। वे हर पल उसके साथ होते हैं, चाहे वह उन्हें अनुभव करे या न करे। यही इस शिक्षा का सबसे बड़ा रहस्य है, यही उसकी गहनतम सच्चाई है। अब यह जानना और भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसे साधक की मृत्यु के बाद वास्तव में क्या गति होती है, उसकी आत्मा किस दिशा में प्रस्थान करती है। भगवान आगे इस रहस्य को भी उद्घाटित करते हैं। वे समझाते हैं कि ऐसे साधक का आध्यात्मिक जीवन भले ही बीच में कुछ समय के लिए रुका हुआ, धूमिल या विचलित दिखाई दे, किंतु वास्तव में उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। मृत्यु केवल भौतिक शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और सनातन है। जिस आत्मा ने भगवान का नाम सुना, भक्ति का रसपान किया, सेवा का पुण्य अनुभव किया और परम चेतना, परम लक्ष्य की ओर अपने अस्तित्व को उन्मुख किया, वह उन सभी संस्कारों को, उन सभी भावनाओं को, उस सारी पूंजी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। वे संस्कार उसकी आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। जैसे कोई यात्री अपने साथ कीमती वस्तुएं रखता है, वैसे ही ये भक्ति संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। इसीलिए उसके द्वारा किया गया एक भी सच्चा प्रयास, एक भी ईमानदार प्रार्थना, एक भी निष्कपट सेवा
व्यर्थ नहीं जाती। संसार की बाहरी दृष्टि से भले ही सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे, लेकिन भगवान की दिव्य व्यवस्था में, उनके शाश्वत न्याय में साधना का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्पंदन पूर्णतः सुरक्षित रहता है। ऐसे साधक की यात्रा एक अद्भुत क्रम में आगे बढ़ती है। मृत्यु के बाद सर्वप्रथम उसे उन सभी शुभ कर्मों, पुण्य कार्यों, दान, तप, सेवा और सदाचार का फल मिलता है जो उसने अपने पिछले जीवन में किए थे। यह उसकी आत्मा के लिए एक स्वच्छ, सुखद और सात्विक अनुभव होता है। इसके पश्चात जब वह पुनः जन्म ग्रहण करता है तो भगवान की कृपा ऐसी परिस्थितियां प्रदान करती है जहां से वह अपनी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को फिर से आगे बढ़ा सके। यह कृपा कितनी गहरी और व्यवस्थित है, इसे समझना आवश्यक है। कभी उसका जन्म किसी धार्मिक, संस्कारी और सदाचारी परिवार में होता है, जहां बचपन से ही उसे भगवान का नाम सुनने, सत्संग में जाने और शास्त्रों के संपर्क में आने का स्वाभाविक वातावरण मिलता है। कभी उसे ऐसे माता पिता प्राप्त होते हैं जो स्वयं सत्य, सेवा, शील और सदाचार के जीवंत उदाहरण होते हैं और अपने बच्चों को इन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा करते हैं। और यदि उसकी पिछली साधना बहुत उच्च स्तर की, अत्यंत गहन और परिपक्व रही हो, तो भगवान उसे ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहां योग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर चिंतन जीवन का स्वाभाविक अंग होता है। जहां घर का वातावरण ही मंदिर जैसा होता है, जहां भजन, कीर्तन, पूजा पाठ और आध्यात्मिक चर्चा नित्य की घटनाएं होती हैं। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है और यह भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक है। ऐसे दिव्य परिवार में जन्म लेने के बाद बिना किसी बाहरी दबाव, बिना किसी लोभ या भय के उस साधक के भीतर कुछ विशेष अलौकिक गुण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। उसका मन बचपन से ही मंदिर, भजन, सत्संग और भगवान की कथाओं की ओर अनायास आकर्षित होता है। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी कम आयु में उसमें यह विरक्ति, यह श्रद्धा, यह गहराई कहां से आई। वे सोचते हैं कि उसने यह सब अभी अभी सीखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सब पिछले जन्मों की संचित कमाई है जो अब फलित हो रही है। यह एक प्राकृतिक नियम है। जैसे कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और बाद में जब वह पुनः पढ़ना शुरू करता है तो उसे पिछली कक्षा की सामग्री फिर से नहीं सीखनी पड़ती, बल्कि वह उसी स्तर से आगे बढ़ सकता है। ठीक वैसे ही साधक भी अपनी आध्यात्मिक शिक्षा, अपनी साधना की सीढ़ी को उसी पायदान से आगे बढ़ाता है जहां तक वह पहले पहुंच चुका था। भगवान की दिव्य व्यवस्था उसकी पिछली साधना को कभी मिटने नहीं देती। यह एक अटूट आध्यात्मिक विरासत है। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी साधक को उसकी बाहरी दशा या वर्तमान स्थिति को देखकर शीघ्र निर्णय नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति बाहर से अत्यंत साधारण, सामान्य या विषयासक्त दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर भक्ति और वैराग्य की गहरी जड़ें छिपी होती हैं। और कभी कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए भटक जाता है, मोह जाल में फंस जाता है, लेकिन फिर अचानक मानो किसी अदृश्य स्पर्श से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसकी रुचियां बदल जाती हैं, उसके विचार बदल जाते हैं और वह पहले से कहीं अधिक उत्साह, गंभीरता और समर्पण के साथ भगवान की ओर दौड़ पड़ता है। यह परिवर्तन कोई संयोग नहीं है, न ही यह केवल सामाजिक या मानसिक प्रभाव है। यह भगवान की वह कृपा है जो उचित समय आने पर उसके भीतर सुप्त पड़े उन संस्कारों को, उस आध्यात्मिक चेतना को जगा देती है। तब उसे संसार के क्षणिक सुख, पद, प्रतिष्ठा और भोग पहले जैसे आकर्षक नहीं लगते। वे सब उसे रूखे, व्यर्थ और क्षणभंगुर प्रतीत होते हैं। उसके भीतर फिर से वही पुरानी तृष्णा, वही आध्यात्मिक प्यास जाग उठती है जो केवल भगवान को पाकर, उनके दर्शन कर, उनके प्रेम में डूबकर ही शांत हो सकती है। यह प्यास ही उसे फिर से उस अक्षय पथ पर ले आती है। इसलिए यदि कभी आपकी साधना में रुकावट आए, यदि आपका मन बार बार भटके, यदि आपके जीवन में गिरावट, निराशा या असंतोष का अनुभव हो, तो कृपया स्वयं को कभी समाप्त, नष्ट या पराजित मत समझिए। यह केवल एक पड़ाव है, एक परीक्षा है। अपने दोषों को निडरता और ईमानदारी से पहचानिए। उनसे सीख लीजिए कि कहाँ चूक हुई, किस मोह ने आपको घेरा, किस कमजोरी ने आपको नीचे गिराया, और फिर उसी क्षण, उसी जागरूकता के साथ भगवान का नाम लेकर पुनः उठिए
और आगे बढ़ जाइए। निरंतर प्रयास करने वाला, बार बार उठने वाला और हर बार नए उत्साह से भगवान की ओर बढ़ने वाला साधक भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। भगवान पूर्णता को नहीं बल्कि पूर्णता की ओर के ईमानदार प्रयास को देखते हैं। वे केवल अंतिम परिणाम की ओर नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि मनुष्य बार बार गिरकर भी उसकी दृष्टि, उसका संकल्प और उसके पैर किस दिशा में उन्मुख हैं। यदि दिशा भगवान की ओर है, यदि उसकी प्रत्येक गिरावट के बाद भी उसके भीतर से उठो, चलो, पाना है की आवाज आती है, तो अंततः मंजिल भी वही होगी। वह मंजिल स्वयं भगवान है और वह निश्चित रूप से उस तक पहुंचेगा, क्योंकि स्वयं भगवान ने यह वचन दिया है और उनका वचन कभी झूठा नहीं होता। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु कमजोरी या भूल नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु हार मान लेना है। यह सोचना कि अब बहुत देर हो गई, अब मुझ में क्षमता नहीं रही, अब भगवान ने मुझे छोड़ दिया। जो व्यक्ति अपनी गलतियों, अपने पतन या अपनी चूक के कारण भगवान से और भी दूर हो जाता है, जो उन्हें याद करना ही छोड़ देता है, वही वास्तव में सबसे अधिक नुकसान उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल, अपनी कमजोरी या अपने पतन को स्वीकार करता है, उसके लिए पश्चाताप करता है और फिर उसी भगवान के चरणों की ओर वापस लौट आता है, उसके लिए कृपा का द्वार हमेशा खुला रहता है, हर पल, हर क्षण। भगवान को दंड देने में कोई प्रसन्नता नहीं है। वे तो अपने बच्चे का सुधार देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त अपने अनुभवों से सीखे, पर अपने भगवान से उसका संबंध, प्रेम और विश्वास कभी न टूटे। यही कारण है कि गीता का यह अमृत संदेश प्रत्येक साधक के लिए आशा का दीपक है, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यह प्रकाश हमें बताता है कि यदि आपके भीतर भगवान को पाने की सच्ची, जीवंत, अटूट इच्छा है, तो पूर्ण विश्वास रखिए कि आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी प्रार्थना सब सुरक्षित है। आपका प्रत्येक नाम जप, प्रत्येक निष्कपट प्रार्थना, प्रत्येक निस्वार्थ सेवा और प्रत्येक सच्चा आंसू जो उनके विरह में बहा है, वह सब भगवान तक अवश्य पहुंचता है, उनके हृदय में स्थान पाता है और कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे जितना लंबा लगे, परीक्षाएं चाहे जितनी कठोर और असंख्य क्यों ना हो, अंत में वही साधक सफल होता है जो संकटों में भी भगवान का हाथ छोड़ने के बजाय और अधिक मजबूती से उसी हाथ को पकड़ने का प्रयास करता है। जब आप लड़खड़ाए तो समझिए कि भगवान आपको और करीब से पकड़ रहे हैं। जब आप निराश हों तो समझिए कि वे आपको संभाल रहे हैं। यह अटूट अडिग विश्वास ही साधना को उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है और यही भगवान का अमूल्य, अनंत आश्वासन है कि कल्याण के मार्ग पर चला हुआ, सत्य के पथ पर बढ़ा हुआ और भगवान के प्रेम में डूबा हुआ कोई भी साधक कभी भी वास्तविक अर्थों में पराजित नहीं होता। उसकी यात्रा अनंत है और उसका अंत अनंत आनंद है। यह पराजय केवल भ्रम है और इस भ्रम को तोड़ना ही सच्ची विजय है। यही वह शक्ति है जो पावर विद इन यूनिवर्स के नाम से जानी जाती है। वह अनंत चेतना जो प्रत्येक साधक के भीतर विद्यमान है, जो उसे गिरने के बाद उठने की, हारने के बाद जीतने की और हर बार नए सिरे से भगवान के प्रकाश में प्रवेश करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करती है। यही साधना की परम सच्चाई है और यही भगवान श्री कृष्ण का अंतिम, सार्वभौमिक एवं करुणामय संदेश है।